तो नई सरकार की शपथ से पहले आज फिर एक बार एनडीए की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि आज नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों में बहुमत हासिल करने वाली एनडीए अब अपने शपथ ग्रहण की ओर बढ़ रही है। सुबह 11 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपी जाएगी। मुलाकात के दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य भी शामिल होंगे। मोदी रविवार को शपथ ले सकते हैं। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा में बहुमत के 272 के आंकड़े से ज्यादा है। इससे पहले गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नवनिर्वाचित सदस्यों की सूची राष्ट्रपति को सौंपी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है और इस खास मौके के लिए पड़ोसी देशों को न्योता भी भेजा जा रहा है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरी बार एनडीए सरकार 9 जून को नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले इस खास कार्यक्रम के लिए लगातार मेहमानों को न्योता भी भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए 7 देशों को आमंत्रित किया गया है। लिस्ट में सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल का नाम शामिल है। न्योता औपचारिक रूप से सभी देशों को भेज दिया गया है। हालांकि पीएम मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए कई देशों के नेता बधाई भी दे चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम सुनक, मालदीव, फ्रांस के राष्ट्रपति, इजरायल और जापान के प्रधानमंत्री समेत 90 से ज्यादा नेताओं ने पीएम मोदी को बधाइयां दी। सभी ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई। लिस्ट में मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू का नाम शामिल होना सभी को चौंका रहा है। भारत की ओर से हुए विरोध के बाद पर्यटन विभाग में मालदीव को काफी नुकसान पहुंचा था। अब देखना होगा कि इस निमंत्रण के बाद दोनों देशों के संबंध में कितना सुधार आता है। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अब लगातार समीक्षाओं का दौर चल रहा है। आज एनडीए की बैठक के बीच बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बैठक भी होनी है। लोकसभा चुनावों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन 5 राज्यों में हुए सीटों के नुकसान को लेकर बीजेपी में मंथन भी चल रहा है। खासकर यूपी में बीजेपी के लिए हैरान करने वाले नतीजे सामने आए। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आज बैठक होगी। बैठक में राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा खुद पीएम मोदी करेंगे। यूपी के बीजेपी और सरकार के दिग्गजों को भी दिल्ली बुलाया गया है। यूपी के तो मंत्रिमंडल में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। यही नहीं, यूपी में जनता के बीच सरकार अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर सकती है। बूथ से लेकर क्लस्टर और प्रभारी मंत्री बदले जा सकते हैं। यूपी सरकार में ओबीसी, दलित और ब्राह्मण चेहरों का कद बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार तीनों ही वर्ग के वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठ करके क्या नाम है, गहन चिंतन करें कि आखिर हम कौन सी सीट कौन से कारण से हारे। महाराष्ट्र में हार के सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट एनसीपी अजित पवार गुट में देखने को मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अजीत गुट को सिर्फ 1 सीट हासिल हुई है। महाराष्ट्र में अजित पवार की एनसीपी ने भी चुनाव में मिली हार पर मंथन किया। चेहरे पर निराशा के भाव बता रहे हैं कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। इस बीच एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने संकेत दिया है कि अजित पवार गुट में भगदड़ मचने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अजित पवार के खेमे के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। 150 से ज्यादा असेंबली सीट्स में एमवीए ने लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसमें एमवीए की बढ़त है और इस हालात में भगदड़ तो मचने वाली है। जो दल बदल के या फिर जिन्होंने अलग डिसीजन लिया। कांग्रेचुलेट करने के लिए काफ़ी एमएलएज ने मुझे बात किया, फ़ोन किया। अब कांग्रेचुलेट करने के बाद कुछ लोगों की इच्छा है कि जो भी वापसी की नहीं, जो हुआ पहले वो ठीक नहीं हुआ। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के चुनाव नतीजे देखें तो ये महायुति गठबंधन के लिए निराशाजनक रहे हैं। बीजेपी को 9 सीट, शिवसेना शिंदे गुट को 7 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट को 1 सीट मिली है। देश में इस बार दोनों ओर से गठबंधन के बीच ही तकरार है और इस तकरार में नेता अपने गठबंधन के ज्यादा मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।
देश में गठबंधन का दौर एक बार फिर आया है। बहुमत से दूर रह गई बीजेपी इस बार एनडीए के समर्थन से सरकार चलाएगी, तो दूसरी ओर कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाला इंडिया गठबंधन है, जो इस बार 2019 के मुकाबले काफी मजबूत है। ऐसे में नेताओं ने एक दूसरे के गठबंधन को कमजोर बताना शुरू कर दिया है। पहले एनडीए था वाजपेयी जी के समय में, वो लगभग समाप्त हो चुका था। जब कांग्रेस ने मिलकर इंडिया अलायंस का गठबंधन किया और उनको लगा विपक्ष की एकता बहुत मजबूत हो रही है, तब उन्होंने आनंद फानन में एनडीए को दोबारा पुनर्जीवित किया, क्योंकि जो एनडीए के पुराने साथी थे, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू सब छोड़ गए थे, तो दोबारा एनडीए का गठन किया। इंडिया अलायंस से कहीं वो सहम गए होंगे, इसलिए दोबारा एनडीए का गठन किया है। इस पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए है। तो ये एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट रह गया और भ्रष्टाचारियों का समूह एक दूसरे को बचाने के लिए उभर के आए। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे थे। हालांकि इसके पीछे उन्होंने अपनी व्यस्तताओं का हवाला दिया है। लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महाराष्ट्र में 9 सीटें हासिल की हैं। पार्टी का स्टेटस और सिंबल छिन जाने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए ये बड़ी राहत की खबर थी। महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस के बाद दूसरी बड़ी सहयोगी पार्टी है। लेकिन जब जीत के बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उद्धव उसमें शामिल नहीं हुए। इसको लेकर कयास भी लगाए जाने लगे, लेकिन अटकलों के बीच गुरुवार को टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मुंबई जाकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात में क्या बात हुई ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में, उनको बहुमत नहीं मिला है, फिर भी वो सरकार बना रहे हैं। खिचड़ी पकाने की कोशिश चल रही है, लेकिन हमें डाउट है खिचड़ी ठीक से नहीं पकेगी और देश का नुकसान होगा। खबरें ये भी थी कि शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता भी शिवसेना उद्धव गुट के संपर्क में है। हालांकि इस बात पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी न्यूज़।